इस लेसन में हम बात करेंगे कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ शॉपिफाई पेमेंट्स को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, शॉपिफाई पेमेंट्स असल में होते क्या है कि शॉपिफाई का अपना उन्होंने एक पेमेंट प्रोसेसर बना दिया है ताकि कोई भी पर्सन जिसका शॉपिफाई पे स्टोर है वो इजीली शॉपिफाई पेमेंट के जरिए पेमेंट वसूल कर सके। ठीक है, लेकिन ये शॉपिफाई पेमेंट्स इस वक्त वर्ल्ड वाइड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ सेलेक्टेड कंट्रीज़ में इस वक्त तक अवेलेबल है, जैसे बड़ी कंट्रीज़ हैं यूएस यूके वगैरह, कनाडा वगैरह इस तरह की। ठीक है, तो वहाँ पर आप स्ट्राइप के बजाय शॉपिफाई पेमेंट्स को यूज़ करते हुए पेमेंट रिसीव कर सकते हैं अपने शॉपिफाई पेमेंट्स के अंदर। ठीक है, शॉपिफाई स्टोर के अंदर। तो अब हम वो देखते हैं हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो आप इस सेटिंग में आ जाएं। अगर आपकी लोकेशन पाक यूएसए वगैरह है तो आपको जो है ना स्ट्राइप का ऑप्शन ही नहीं मिलता। ठीक है, आप सिंपली पेमेंट्स में उस वक्त आपको आपके स्ट्राइप का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि हमने पहले स्ट्राइप कनेक्ट किया था पाकिस्तानी लोकेशन के साथ, इस वजह से हमारा स्ट्राइप यहाँ पर कनेक्ट है इस वक्त भी, लोकेशन चेंज करने के बावजूद भी। लेकिन मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा ऑप्शन नज़र आ रहा है स्विच टू शॉपिफाई पेमेंट्स। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और अपने जो शॉपिफाई पेमेंट्स है उसको एक्टिव करूँगा और जो स्ट्राइप है वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा जैसे शॉपिफाई पेमेंट्स एक्टिव होगा। तो मैं इस एक्टिव शॉपिफाई पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कंप्लीट सेटअप पे क्लिक कर देता हूँ। आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ सकता है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि हमने पहले शॉपिफाई और स्ट्राइप को कनेक्ट किया हुआ था। ठीक है, इसलिए हमें ये ऑप्शन दे रहा है। अगर आपका पहले स्ट्राइप से कनेक्ट नहीं होगा तो फिर आपको ये ऑप्शन नहीं नज़र आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको ये दिखाने के लिए स्ट्राइप को डिसकनेक्ट करता हूँ, उसके बाद जो है ना शॉपिफाई पेमेंट्स को, अच्छा स्ट्राइप उन्होंने खुद ही डिसकनेक्ट कर दिया, अब हमने सिर्फ शॉपिफाई पेमेंट को कनेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप जहन में रखें कि आपको शॉपिफाई पेमेंट्स इस तरह से नज़र आएगा जब आपका स्ट्राइप कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और शॉपिफाई पेमेंट अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, इन सब के ज़रिए आप अपने स्टोर पे पेमेंट्स वसूल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो नुकसान नज़र आता है वो ये है कि आपको जो है ना 2.9% प्लस 0.30 यूएसडी डॉलर पे करना होता है। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है आप शॉपिफाई पेमेंट्स को यूज़ करने के लिए मजबूर हैं अगर आप इन कंट्रीज़ में हैं जहाँ पर शॉपिफाई पेमेंट्स इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अगर आप स्ट्राइप यूज़ करें तो 2% ट्रांजैक्शन फ़ी लेगा, उसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे। तो आपने यहाँ पर कंप्लीट अकाउंट सेटअप के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपसे ये कुछ डिटेल्स मांगेगा। ठीक है, जैसे सबमिट योर बिजनेस डिटेल्स, उसके बाद आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगी और साथ में आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन ऐड होगी। उसके बाद आपका शॉपिफाई जो पेमेंट्स है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पर कोई ओरिजिनल शॉपिफाई पेमेंट्स कनेक्ट करना नहीं चाहता, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए मैं यहाँ पर कुछ डेटा डालूंगा, उसके बाद मैं बगैर एक्टिव करे इसको वापस हो जाऊंगा। तो जब बिजनेस टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, आपकी बिजनेस जो भी हो, ठीक है, इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर, कॉर्पोरेशन, जो भी आपका बिजनेस है आप उसे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अपने बिजनेस की डिटेल देनी है, जैसे एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्योंकि हमने यूएसए सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए EIN नज़र आ रहा है, लेकिन ये ऑप्शनल है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। बाकी ये एड्रेस मेरा उसने खुद सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स वो यहाँ से मांग रहा है। यहाँ पर अब वो आपसे SSN मांग रहा है यूएसए के हिसाब से, सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो जो भी आपकी कंट्री होगी उसके हिसाब से यहाँ पर कोई और ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स देनी होगी, तो मैं यहाँ पर कुछ डिटेल्स सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर हमें कोई SSN डालना है, तो ये जो SSN होगा ये वेरीफाई करेंगे हमारे अकाउंट को कि जो ऊपर का डाटा है वो सही भी है या नहीं है। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर फेक SSN डालता हूँ ताकि हम अगले नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकें। तो मैं SSN डालने के बाद इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे बिज़नेस की कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, तो आप अब यहाँ पर बिज़नेस की कैटेगरी अपने जो भी आपका बिज़नेस होगा उसके हिसाब से आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना अपने हिसाब से कुछ डाल रहा हूँ। ठीक है, रैंडम डाटा। उसके बाद अपनी डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की थोड़ी सी डिटेल देंगे कि आप असल में किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप इस बॉक्स में वो डिटेल्स लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये थोड़ी सी डिटेल डाल देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ नीचे आऊँगा। अब यहाँ पर हमसे जो है ना वो कस्टमर का बिलिंग स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कि जब कोई पर्सन आपसे के स्टोर से कुछ पेमेंट करेगा, यानी कि कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा, तो उसके स्टेटमेंट में ये चीज़ें लिखी हुई नज़र आएंगी। ठीक है, ये हमारे स्टोर का नाम है, तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पर वो नंबर पूछ रहा है कि आप नंबर यहाँ पर क्या डालना है। ठीक है, तो इन्होंने मेरा पाकिस्तानी नंबर जो मैंने डाला हुआ था वो यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बाहर का नंबर बनाने की कोशिश कर देता हूँ। ठीक है, और इसको ऐसे ही सेव करने की कोशिश करता हूँ, अगर वो सेव हो जाता है तो। ठीक है,
ये कंप्लीट अकाउंट सेटअप पे मैं क्लिक करूँगा तो ये जो मेरा डाटा ये सारा जो है ना सेव हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। लेकिन अब ध्यान में रखें सारा क्योंकि मैंने फेक डाला है तो हो सकता है कि हमारा बाद में मसले मसाइल पैदा हों, इसलिए मैं इसको एक्टिव नहीं करूँगा। तो यहाँ पर कंप्लीट सारी डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पर कंप्लीट अकाउंट सेटअप पे क्लिक करना है। लेकिन ध्यान में रखें ये सब चीज़ें आपने ओरिजिनल डालनी है अपनी, ठीक है, किसी किस्म का भी फेक नहीं डालना। तो उस पहले स्टेप के बाद हमारा दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा टू सेटअप वेरिफिकेशन का, ठीक है। सेटअप का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो टू सेटअप वेरिफिकेशन जो है ना असल में ये होगी कि आपका जो शॉपिफाई है उसको आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। यानी कि आपका जो शॉपिफाई अकाउंट है जो भी जिस ईमेल भी बना हुआ है उसको आपने वेरीफाई करना है कि आप ही और असल में उसे पेमेंट को यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जब आप वेरीफाई करेंगे तो फिर आपकी टू सेटअप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगी और आप नेक्स्ट की तरफ जा सकते हैं। अगर आपने गूगल अकाउंट्स को यूज़ किया हुआ है तो आपको गूगल अकाउंट्स के ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हैं। तो जो भी ईमेल आपको होगा अगर आप गूगल अकाउंट्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपने उस अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो टू सेटअप वेरिफिकेशन जब आपकी ईमेल के ज़रिए हो जाएगी तो फिर अब वो आपसे ऑप्शन मांगेगा कि आप एसएमएस डिलीवरी ऑन रखना चाहते हैं या फिर इन 3-4 ऑप्शन को ऑन रखना चाहते हैं टू सेटअप वेरिफिकेशन के लिए, पेमेंट्स के लिए खासतौर पर। तो हम एसएमएस डिलीवरी को ओपन रखते हैं और यहाँ पर हमें अपना जो है ना जो भी नंबर है वो ऐड करेंगे और ऑथेंटिकेशन कोड जो है ना सेंड करेंगे। तो जो वेरिफिकेशन कोड आपको रिसीव होगा आपने वो यहाँ पर इंटर करना है और यहाँ टर्न ऑन के इस बटन पे आपने क्लिक कर देना है। इसके अलावा आपको ये कुछ कोड देगा जो आप अपने रिकवरी कोड में सेव कर सकते हैं। अगर आप कभी आपका जो भी नंबर आपने वो क्रिएट किया है, जो भी नंबर आपने यहाँ पर अटैच किया है वो कभी मिस हो जाता है आपसे या सिम गायब गुम हो जाती है, आपकी कोई भी वजह हो सकती है, तो आप इन रिकवरी कोड के ज़रिए भी अपने अकाउंट को दोबारा से रिकवर कर सकेंगे। तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन के बाद आपने दोबारा से पेमेंट्स में आ जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने आखिरी स्टेप आपका रह जाएगा कि आपने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी होगी, ठीक है। ये बैंक अकाउंट की डिटेल जो भी आप डालेंगे वहाँ पर आपको पेमेंट रिसीव होगी, यानी कि जैसे ही शॉपिफाई पेमेंट्स आपके पेमेंट को रिसीव करेगा कस्टमर से वो आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर देगा, ठीक है। जितना भी टाइमिंग प्रोसेसमेंट हो सकती है 7 दिन की नॉर्मल, तो 7 दिन के बाद आपको जितनी भी पेमेंट हुआ करेगी वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो उसके लिए अपने पेमेंट्स में आप वापस आना है और यहाँ पर चूज़ अकाउंट के इस बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपने अकाउंट का जो है ना, क्योंकि यूएसए का हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो वहाँ पर राउटिंग नंबर होता है, वो राउटिंग नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे और अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप कंप्लीट सेटअप कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट को शॉपिफाई पेमेंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जो भी पेमेंट शॉपिफाई रिसीव करेगा आपके कस्टमर से वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, जो भी उनकी ड्यूरेशन होगी 7 दिन की या 14 दिन की, ठीक है। तो 7 दिन अमूमन जो है ना वो अपने पास होल्ड रखते हैं अमाउंट को। उसके बाद वो आपको एक ही दफ़ा 7 दिन में जब एक अमाउंट ठीक ठाक अमाउंट हो जाती है तो वो आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आप इस तरह से शॉपिफाई स्टोर के साथ शॉपिफाई पेमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सेम यही तरीका होता है, बस आपका जो डाटा होगा वो ओरिजिनल होगा और ऑथेंटिक होगा आपका खुद का, ठीक है। तो आप इजीली ये सब कुछ सेटअप भी कर लेंगे और आपको पेमेंट भी बगैर किसी परेशानी के रिसीव होगी। अगर आप फेक डाटा यूज़ करेंगे तो आपको एरर के सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये यूज़ किया है। मैं अभी इसको डिस्कनेक्ट कर दूँगा।